हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे पैरासाइट के बारे में और टाइप ऑफ पैरासाइट कि पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं। तो पैरासाइट के बारे में हम जानते हैं कि पैरासाइट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो कि फूड के लिए या शेल्टर के लिए या अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, और जिन पर डिपेंड करते हैं उनको होस्ट कहा जाता है। अब ये जो पैरासाइट है ये प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। पैरासाइट प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल भी हो सकते हैं। इसी तरह से होस्ट जो होता है ये भी प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। प्लांट भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए या शेल्टर के लिए। और ये पैरासाइट को इससे क्या होता है, बेनिफिट होता है, और जो होस्ट होता है उसको इससे क्या होता है, उसको इसके हार्म होता है, उसको इससे नुकसान होता है। तो ये पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं इस बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको हम पहले इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं कि पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं। तो पैरासाइट के अगर हम टाइप देखते हैं तो पैरासाइट हम पाएंगे कि दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं पैरासाइट। एक तो होता है इक्टोपैरासाइट। एक तो इक्टोपैरासाइट होता है, इक्टोपैरासाइट्स, और दूसरा होता है इंडोपैरासाइट्स। इंडोपैरासाइट। इक्टोपैरासाइट क्या होते हैं? इक्टोपैरासाइट अपने होस्ट के एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं। एक्सटर्नल सरफेस पे रहते हैं। इस तरह के पैरासाइट जो होते हैं वो इक्टोपैरासाइट कहलाते हैं, जो एक्सटर्नल सरफेस से फूड लेते हैं या शेल्टर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इक्टोपैरासाइट में से आ गए। आप इसका अगर प्लांट में एग्जाम्पल देखेंगे तो जो कस्कुटा होता है ये द बेस्ट एग्जाम्पल है। इसको अमरबेल कहा जाता है, जो कि प्लांट के ऊपर पाया जाता है, और ये प्लांट से अपना फूड मटेरियल सक करता है। तो ये जो है ये इक्टोपैरासाइट है। या ह्यूमन में आप लीसेस वगैरह देखते हैं तो ये सब इक्टोपैरासाइट में से आता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सरफेस पे रहता है अपने होस्ट के। तो इस तरह से एक तो इक्टोपैरासाइट हो गया। अब दूसरा होता है इंडोपैरासाइट। इंडोपैरासाइट जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। जैसे आप लीवर है, किडनी है, ये लीवर है, यहाँ पर हम इसको इरेज करके दोबारा राइट कर देते हैं। किडनी है, लंग्स है। तो इस तरह से ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनमें जो पैरासाइट्स रहते हैं, यहाँ से फूड और शेल्टर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है एक इंडोपैरासाइट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल टेप वॉर्म आप देख सकते हैं। टेप वॉर्म जो कि हमारा फूड मटेरियल लेता है, स्टमक में हमारे रहता है, तो ये टेप वॉर्म होता है। टेप वॉर्म या लीवर फ्लूक ये सब, या प्लाज्मोडियम, ये सब जो है ये सब इंडोपैरासाइट में से आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। और इनकी लाइफ साइकिल अगर देखी जाए इंडोपैरासाइट की, तो ये काफ़ी ये कॉम्प्लेक्स होती है। आप इक्टोपैरासाइट से कंपेयर करेंगे तो इंडोपैरासाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। तो इस तरह से ये डिफरेंस होता है इक्टोपैरासाइट में और इंडोपैरासाइट में। इक्टोपैरासाइट आपका स्कूटा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, और ये जो टेप वॉर्म है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंडोपैरासाइट का। तो यही डिफरेंस होता है इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट में। तो उम्मीद करते हैं आप पैरासाइट, इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट इन सभी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।